हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का एक नए टॉपिक के साथ फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज हम स्टार्ट करने वाले एवरेज यानी औसत, जिसके बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है आपको औसत के बारे में औसत सी जानकारी हो, लेकिन आज आपको भरपूर जानकारी दे दी जाएगी, यानी कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरेज टॉपिक। एवरेज टॉपिक देखिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके आजकल जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक खुद कंसेप्चुअल टॉपिक है, यानी आप इसको आपके अगर कंसेप्ट अच्छे हैं, बेसिक अच्छे हैं, तो आप कंसेप्चुअल कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको एक बेसिक या लॉन्ग मेथड से होके चलना पड़ता है। तो सारी चीजें इसमें आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस वे में लेते हो। तो मैं आपको सारी चीजें बेसिक से समझाऊंगा, यानी उसके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है वेरियस एग्जाम में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने हर टॉपिक में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ, और सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्या है भाई। एवरेज का बेसिक जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में एवरेज होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज या मैं इसको बोल दूं औसत, एक्चुअल में ये होता क्या है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि प्रेक्षणों का योग, बॉलीवुड वाले लोगों के लिए प्रेक्षणों का योग, और नीचे क्या आ जाएगा भाई। आपने कहा सर प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये प्रेक्षण है क्या। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऊपर क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर। तो ऊपर आप ये कर सकते हो कि भाई ऊपर सम ऑफ नंबर्स, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स, यानी ऑब्जर्वेशन, नंबर्स या टर्म्स जो भी आपको दिया गया हो, तो उन सभी को हमें क्या करना, सम करना है, और उसको क्या करना, डिवाइड करना है। ऐसा हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा था, और आज भी हम वही चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, थोड़े से मायने इसके अलग हो जाते हैं। कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर से इसको समझने की कोशिश करें कि मेरे पास मान लो एक 25 है, एक 20 है, और मैं 5 लेता हूं और 35 ले लिया, और फिर मैंने लिया 15। ठीक है, और एक नंबर आप ले लो 40। क्लियर, यही टोटल हो गई क्या, कितने नंबर हो गए, 6 हो गए। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहां से इनका एवरेज फाइंड आउट, एक तो है बेसिक मेथड। ठीक है, चलिए एवरेज फाइंड आउट करता हूं। तो एवरेज के केस में क्या होगा, मैंने इनको जोड़ूं तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर 50, 50 और 50 कितना हो गया 100, यानी 140, और 140 को मैं 6 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 2, यानी 12, और ये 3, और वहां यहां पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझना 1/3 आ जाएगा, ये एवरेज है हमारा। ठीक है, दूसरा मेथड हम करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ आइडिया लगाते हैं, या कुछ कुछ हम एवरेज अपना लेके चलते हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई हमारा जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, 30। मैंने मान लिया कि लेट्स सपोज दैट 30। ठीक है, अब 30 मैंने ऑब्जर्व किया है। तो होता क्या, एक टर्म होती है डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं विचलन, जिसको मैं स्टेटिस्टिक में आपको बता भी चुका हूं, विचलन। और या आप इसको क्या बोल सकते हो, डेविएशन। क्या बोल सकते हो, डेविएशन। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है हमेशा x माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब एवरेज या माध्य या मीन होता है। x क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स या जो हमारे पास में गिवन है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि मेरे भाई 25 20, तो इनमें से इसको घटाएंगे तो कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर सम ऑफ ऑल डेविएशन विल बी जीरो, अगर आ जाता है हमारे पास में, जितने भी जो डेविएशन आता है, हर किसी से इंडिविजुअल हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, और उनको जोड़ने पर अगर हमारे पास में जीरो आ जाता है, इसका मतलब हमारा एवरेज एकदम सही है। अगर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम यहां पर चेक करते हैं, तो आपने ये इसमें से ये घटाऊं तो -5 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इसमें से ये घटाऊं
तो भाई ये कितना आ गया, माइनस का 25 आ गया, फिर प्लस का 5 आ जाएगा, और माइनस का कितना आ गया भाई 15 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ गया भाई 10 आ जाएगा। ठीक है, यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस माइनस ये सारे चले गए। अब हमने देखा हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस का 40 बच गया भाई। ठीक है, और अब ये कितने पर बंटेगा, 6 पर बंटेगा, सब में घटेगा ये। माइनस कितने बार जाएगा भाई, आपने कहा सर 6 बार, 36, और फिर कितना आ जाएगा 2/3। अब हमें ये घटाना पड़ेगा, एक्चुअल में हमारा एवरेज ये नहीं है। ठीक है, इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हमने जो हमारा एवरेज मान रखा था, इसमें से जब ये हटाएंगे तो हमारे पास में 23 एंड 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आंसर आ जाएगा भाई, हमारा हमारा आंसर आ जाएगा 23 एंड 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आई? तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके से डेविएशन निकाल के भी कर सकते हो, देख लो फटाफट। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए काम में आने वाली है, सारी चीजें। सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं आपको बोलूं कि कोई भी मेरे पास में कोई रेगुलर नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, कुछ भी, या किसी की टेबल मान लो, जैसे मान लो 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, एंड सोन ये चलता जा रहा है, और मैं इसको यहां तक मान लेता हूं 30 तक। ठीक है, या 30 तक मान लो, या इसको मैं मान लेता हूं 45 तक। और मैंने आपसे कहा कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज 5 से 45 तक जा रही है, और ये मल्टीपल ऑफ 5 है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का पहला तरीका आपका क्या होगा, आपको सर ये एवरेज का क्या हो जाएगा, सम अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स। पहला तरीका ये। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको एवरेज निकालना है और गैप जब सेम है इनके बीच में, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और प्लस क्या कर दोगे, लास्ट, और नीचे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, एवरेज अगर निकाल रहे हो आप, इनके बीच में अगर गैप सेम है तो फर्स्ट प्लस क्या होगा, लास्ट, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने यहां पर देखा फर्स्ट कितना है 5, लास्ट कितना है 45, और नीचे कितना आ गया 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25। ध्यान में रखना। अब ये क्यों आया इसको समझना जरा, मैं सीक्वेंस को लिखता हूं, 5 और यहां पर कितना आ गया 10, फिर 15, फिर 20, और फिर 25, और फिर कितना आ गया 30, 35, और ये 40, और ये कितना है 45। अब एक चीज ध्यान में रखना जब भी क्या होता है कि हमारे पास में ओड नंबर, अगर मान लो ओड टर्म्स आपको दी गई हो, कितने टर्म्स दी गई हो, कोई ओड टर्म्स आपको गिवन हो। ठीक है, अब ओड टर्म्स आपको गिवन हो उस केस में हमेशा, और उनके बीच में अगर गैप सेम हो, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि जो एवरेज होता है वो मिड टर्म होती है। कौन सी होती है, मिड टर्म। तो इसका मतलब आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमेशा एवरेज कौन सी होगी, मिड टर्म होगी। कौन सी होगी भाई, बीच वाली होगी। पहली बात तो ये, यहां पर कई चीजें आपको समझनी है। जब यूनिफॉर्म इनके बीच में अगर एक यूनिफॉर्म नेचर में चल रही हो, या आप यूं कह सकते हो कि प्रॉपर इनके बीच में एक इक्वल गैप हो, उस केस में हमेशा जो एवरेज होता है वो बीच वाली टर्म होती है, मिड टर्म होती है। आपको सर अगर ऐसा ना हो तो 5 10 15 20 25 और 30। हमने ये देखा कि ये ओड नहीं है, ये कितने इवन नंबर है। तो आपने देखा 3 इधर 3 इधर, बीच में कोई बच ही नहीं रही। उस केस में जो बीच वाले होते हैं उनका एवरेज ही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आपने कहा सर ये हो गया 15 और प्लस 20, और नीचे कितना हो गया 2। अब कईयों की ये दिमाग में सेट हो गया कि यार बीच वाला हमें ढूंढना है। ठीक है, और बीच वाले हम ढूंढ पाएंगे तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। अरे भाई, ये सबका सेम पैटर्न चलता है, फर्स्ट और लास्ट भी तो मैंने बताया था। आप इनको जोड़ लीजिए वो भी 35 है, इनको जोड़ लीजिए वो भी 35 है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि भाई जब आप यहां पर आ जाते हो, यानी इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का कर लो, इन दोनों का कर लो, इन दोनों का कर लो, हमेशा ये सीक्वेंस क्या चलती है आपकी, सेम चलती है। तो आपने ये देखा फर्स्ट और लास्ट, सेकंड, आप सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट। तो इस तरीके से आप इनको अगर सम अप करते हो और उनमें 2 से डिवाइड करते हो तो हमेशा एवरेज ही मिलेगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इन चीजों को समझना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि भाई अगर ईच एंड एवरी नंबर को
अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो, अगर आप इसमें प्लस का 5 करते हो, माइनस का 2 करते हो, कुछ भी करते हो, तो हमेशा ध्यान में रखना एवरेज के साथ में भी यही घटना घटित होगी। क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो कोई सीरीज है आपके पास में, और उस सीरीज में ईच एंड एवरी नंबर के साथ में अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हो, कोई भी गणितीय संक्रिया करते हो, अगर उसमें जोड़ते हो, घटाते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो प्रत्येक संख्या के साथ में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो एवरेज के साथ में भी वही चीज अप्लाई होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मान लो आपके पास में कोई 20 नंबर है, और 20 नंबर है और उनका एवरेज कितना है, आपके पास में कोई 20 नंबर है, और उन 20 नंबर का जो एवरेज है वो एवरेज आपका कितना है, 35। ठीक है, और आपसे फिर बोल दिया जाता है कि भाई ईच एंड एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाई 4, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज। ठीक है, अब नया एवरेज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, जब प्रत्येक नंबर के साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रत्येक नंबर को 5 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ईच एंड एवरी नंबर में अगर आप 2 ऐड कर रहे हो, तो यहां भी 2 ऐड होके 37 बन जाएगा। ये चीज भी आप इसमें ध्यान में रखोगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज आप यहां पर समझना कि अगर मुझे कोई सम निकालने का बोल दे, तो सम हमेशा क्या होगा, एवरेज और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ नंबर्स। क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ नंबर्स। तो ये हमेशा, अगर कोई यूनिफॉर्म नेचर में अगर चल रही है, जैसे मान लीजिए किस किस में, ये मान लो कोई टेबल हो, या कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या कोई इवन नंबर की सीरीज चल रही हो, या फिर ओड नंबर की सीरीज चल रही हो, तो अगर कोई भी अगर इस टाइप से चल रहा है, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर हम आते हैं आगे, कुछ नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो नेचुरल नंबर होते कौन से, 1 से लेके जो इन्फिनिटिव तक जाते हैं, पॉजिटिव जो इंटीजर है उनको हम क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या देखना है कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस, और ये कहां तक जा रहा है आपका, n तक। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2, ये सम का है। तो इनका फिर एवरेज का क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना n प्लस 1 अपॉन 2, और इनके नीचे क्या आ गया, n से n कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, इसको 1 प्लस एन अपॉन 2 या n प्लस 1 अपॉन 2 बोल सकता हूं। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप सेम चल रहा है। ठीक है, यानी 1 1 का डिफरेंस है, तो हम डायरेक्ट इसको ध्यान में रख सकते हैं, या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि भाई एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, इस तरीके से ये चल रही है कहानी पूरी, और n स्क्वायर तक। तो आपको पता हो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है, 6। तो यहां से अगर हम इसके एवरेज की बात करें, तो इसका एवरेज n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n प्लस 1 और क्या होगा, 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो गया भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आगे। हमने यहां पर देखा कि फिर हम बात करें भी एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ
एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात करें तो भाई, तो आपने कहा सर ये बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ऐसे करते करते कहां तक, n क्यूब तक। तो इनका सम क्या होगा, आपको पता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम भाई इस साइड में लिख देते हैं इनको, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इनका अगर एवरेज फाइंड आउट करें तो एवरेज क्या होगा, ये n स्क्वायर है तो ऊपर n ही बचेगा, और n+1 का होल स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा 4। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इसमें आपको और क्या ध्यान में रखना है, सारी छोटी छोटी बातें भाई। अगर हम इवन नंबर की बात करें, ठीक है, इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर मतलब सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या की बात करें तो एक चीज ध्यान में रखना, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, मान लो ऐसे कुछ नंबर आपको दिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहां पर मैं 18 और देता हूं, ये कितने हो गए, 9। अब इस 9 में हमेशा क्या होगा, बीच वाली, भाई प्रॉपर गैप गैप तो 2 का चल रहा है इनमें, 2 का चल रहा है तो बीच वाली आंसर हो जाएगी। जब 9 है, 10 होती तो बीच वाली 2 का एवरेज होता। ठीक है, या फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता, यही होता ना। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट एन। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इसका मतलब इसका एवरेज हमेशा n+1 होता है। क्या होता है, n+1। नहीं विश्वास हो रहा तो देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब 9 में 1 जोड़ दिया, जितनी संख्या है इनकी, नंबर ऑफ नंबर्स है, उनमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो आपने कहा सर 9+1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट 100 यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 A1 नंबर, ठीक है, A1 नेचुरल नंबर। अगर इसके बारे में कोई पूछ ले तो हमेशा ध्यान में रखना, पहली बात तो कितने पूछे गए हैं। तो आपने कहा सर n की वैल्यू कितनी है, 100, तो कितना हो जाएगा n+1। इसका मतलब ये 100 और प्लस का 1 कितना हो गया, 101 हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है इनका एवरेज का, तो आप एवरेज इस तरीके से चेक कर सकते हो कि फर्स्ट 100। अब नेचुरल नंबर में जब भी हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, आपने कहा सर इन्फिनिटिव तक। तो सबसे पहले ओड नंबर स्टार्ट होता है, 1 विषम संख्या स्टार्ट होती है, उसके बाद में सम संख्या। तो मैं इसकी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे पहली 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर चाहिए। तो इसके लिए मैं इसका सीरीज स्टार्ट करूं तो करूंगा 2 से, फिर क्या आएगा 4, और इस तरीके से चलते चलते क्या आ जाएगा 198, और फिर कितना आ जाएगा 200। देखिए अगर मैं इसका एवरेज यहां निकालने की कोशिश करूं तो एवरेज कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 2 + 200, नीचे कितना आ गया 2, तो 202, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 101। देखिए दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट पूछा हुआ है और पूछ भी लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहां पर समझा के बता रहा हूं कि भाई इनको ध्यान में रखना। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इवन और ओड की, इसके साथ में आप ओड भी लगा सकते हो। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात हो यानी एवरेज ऑफ यानी यहां देख सकते हो आप इसमें कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको नेचुरल कर लेना भाई, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्या और प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या का एवरेज क्या होता है, इसका एन ही होता है हमेशा। कितना होता है, एन ही होता है। आप देख सकते हो कितना है, 1 2 1 3
5, 7, 9 और 11। अब एक बात बताओ, 11 और ये कितना 13, ये 15 और ये कितना 17, 4 4 ठीक है। अब यहां पर देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इनमें एवरेज भी कितना है, n इक्वल्स टू कितना है 9, बस आंसर आ जाएगा। जितनी आपसे बोली जाए, आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर, आपसे अगर क्या पूछा जाए कि भाई प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा n ही होता है, कितना आ जाएगा 100। क्यों? क्योंकि 1 उसके बाद 3 ऐसे स्टार्ट होते होते और ये कहां तक जाएगा 197 फिर 199, तो फर्स्ट और लास्ट कितना आ जाएगा, एवरेज आप निकाल के देख लो भाई, 1 + 199 और नीचे कितना 2, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, बात खत्म। तो सिंपल और आसान क्वेश्चन है जिनको आपको ध्यान में रखना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, इसमें थोड़ी सी फुर्ती रखा करो, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई, इसमें भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। आपको ये बोला गया है, अगर मान लो कि आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन आपको कुछ दिए जाए और आपको ऑब्जर्वेशन मान लो कुछ दिए x1 और x2 दे दिए, मतलब प्रेक्षण या पद आपको कुछ ऐसे दे दिए, और उसके बाद में आपको उनका जो माध्य एवरेज दे दिया जाए, या जिनको हम बोलते हैं माध्य या औसत इनका दिया गया हो, और वो ऐसे मान लो कि भाई आपका टोटल कुछ भी मान लो y1 और y2 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो उस केस में हम इनका कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, जिसको हम वेटेड एवरेज भी बोल सकते हो, इनके वेट से मल्टीप्लाई करके, तो इनका हम कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, तो इनका फिर कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा, आपने कहा सर x1 y1 प्लस क्या होगा x2, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो भी ये कुछ n1 और क्या थे n2 थे, और ये x1 और क्या था x2 था, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लो। तो n1 x1 और ये क्या हो जाएगा n2 x2, और नीचे इनकी टोटल कितनी थी संख्या, तो n1 प्लस क्या हो जाएगा n2, ये इनका कंबाइंड है, ये ध्यान में रखना है, ये इनका क्या है कंबाइंड है, क्लियर है, ये ध्यान में रखना भाई, देख लो फटाफट। और कुछ एक पॉइंट है जो मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन के साथ में आपको बताता रहूंगा, वैसे तो इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है कि जब भी हमारे पास में मान लो कि परिवार में कुछ सदस्य रहते हैं, उनकी एवरेज एज 20 ईयर है, और कोई ऐसा एक बुजुर्ग आदमी अगर हम उस परिवार में इंक्लूड कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर 20 जितनी अगर मान लो परिवार की एज 20 है और कंबाइंड एज मतलब सबकी कितनी है 20 है, तो 20 ईयर है, अगर कोई 20 साल का अगर आ जाता है, तो इसका मतलब अब जने कितने हो गए आपको कि सर मान लो पहले 5 है, एन इक्वल्स टू कितना 5 मेंबर है, छठा कोई 20 साल का आ रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर में से कोई 20 साल का बाहर जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कब पड़ेगा कि जब बहुत भारी आदमी अगर आता है या कुछ ज्यादा वैल्यू वाला आता है तो एवरेज को बढ़ा देगा, कम वैल्यू वाला आता है तो एवरेज को घटा देगा, ठीक है। तो ज्यादा वैल्यू वाला अगर जाएगा हमें छोड़ के, तो इसका मतलब वो संख्या हमसे लेके चला जाएगा, अपनी जो उसने दी थी सबको, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो वो लेके वापस चला जाएगा। तो हमेशा एवरेज अगर कोई ज्यादा संख्या वाला जाता है तो उसका एवरेज घटा के जाता है, बच्चे हैं उनका एवरेज घट जाता है, और कम संख्या वाला अगर जाता है तो इसका मतलब एवरेज बढ़ा के जाता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्या कहता है आपसे, देखिए जरा। क्वेश्चन में हमें दिया है द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स, हिज हाईएस्ट स्कोर in an inning exceed his lowest score by 157 runs. If these two innings are excluded, the average score of the remaining 25 inning is 42 run. Find his highest score in an innings. कह रहा है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत रन 47 है, और एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दो पारियां हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत कितना आ जाता है 42 रन। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए क्या होगा। सिंपल और आसान क्वेश्चन है
क्या कहा जा रहा है कि कोई प्लेयर है वो 27 पारियों के अंदर क्या करता है, 47 रन बनाता है, ठीक है, और मतलब प्रत्येक पारी के हिसाब से एवरेज उसका इतना आ रहा है। फिर कह रहा है कि मान लो कि आप जब भी क्रिकेट खेलते हो तो आपकी कोई एक इनिंग ऐसी होगी जिसमें सबसे हाईएस्ट बनाया होगा और एक इनिंग ऐसी होगी जिसमें आपने सबसे लोवेस्ट बनाया होगा। तो कह रहे हैं उसके अगर दोनों हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर मैं हटा दूं, है ना, तो क्या होगा, पीछे जो बची है ना 25 पारियां, तो उनका एवरेज 42 आ जाएगा। तो मैं कहूं कि हाईएस्ट और फिर लोवेस्ट है कितनी, तो आप खुद यहां पर देख लीजिए ना कि 27 भाई टोटल कितना आ रहा है, 27 पारी है 47 के हिसाब से, और फिर 25 बचती है और 42 के हिसाब से, ठीक है, यही तो आ रहा है। चलिए यहां से हमने देखा ये हो गया 49 और 4 आ जाएगा, 28 और 14 32 42, 42 और 4 कितना हो गया आपने कहा सर 46, ठीक है, और कितना आ गया भी हमारे पास में 4 आ गया, 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। इधर हमने देखा तो ये कितना हो गया 25 2 50 हो गया, यानी 5 आ जाएगा, फिर 100 और 5 कितना हो गया 1050 आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है। उसके बाद में हमने ये देखा कि दोनों के बीच में डिफरेंस अगर ले, ठीक है, तो दोनों के बीच में जब हमने डिफरेंस लिया तो डिफरेंस हमें यहां पर कितना मिल रहा है, आपने कहा सर अगर इसमें से मैं 50 घटा दूं तो ये कितना आ गया भाई 19 आ गया। तो टोटल इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 219 है, 219 लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच का स्कोर है, ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के जो दोनों का स्कोर है, दोनों का मिला के, ये जो हटाई थी वही। अब कह रहा है कि आपसे कि भाई आप एक पारी है वो दूसरी से 157 अधिक है, तो 157 हटा दो, हटा के फिर दोनों को आधा आधा बांट दो, यही तो करोगे, और उसके बाद में हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों निकाल दो। तो कह रहा है कि हाईएस्ट जो है वो लोवेस्ट से 157 अधिक है, तो आप ये मान लो लोवेस्ट अगर x है तो वो x प्लस 157 है, और 19 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा और 157 इसमें से हटा देंगे तो 43, 219 माइनस 157, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाएगी 43 और 9 कितना 52 62 अपॉन कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 31 है तो हाईएस्ट का कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 157 प्लस 31 कितना हो गया 188, 188 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लीजिए। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, कह रहा है सोनाली अप्लाइड फॉर ए जॉब ऑफ साइंस टीचर इन ए स्कूल, इन द टेस्ट फॉर जॉब she scored 8 in physics, 8 in chemistry and 6 in biology and 6.5 in the interview. For calculating the final score, weightage of 2 3 3 4 were assigned to physics, chemistry and biology and interview respectively. What is the weighted average score of Sonali? कह रहा है सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8 यानी फिजिक्स में उसके जो नंबर है वो कितने आए भाई 8 आए, उसके बाद में उसके केमिस्ट्री में कितने हैं उसमें भी 8 है, और उसके बाद में बायोलॉजी में कितने 6 है, और इंटरव्यू में उसके कितने 6.5 है, ठीक है। और कह रहा है फाइनल स्कोर की गणना के लिए 2 3 3 और 4 का वेटेज दिया गया, 2 3 3 और 4 का। तो सिंपल सी बात है, अब इनको क्या दिया जा रहा है वेटेज, वेटेज कितना दिया जा रहा है 2, और उसके बाद में कितना है 3, और फिर उसके बाद में कितना है 3, और फिर कितना दिया जा रहा है 4 का, ये वेटेज दिया जा रहा है। तो हमें इनका वेटेड एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भी 16, ये कितना हो गया 24, अभी मैंने पीछे बताया था आपको 18, और ये कितना हो गया आपने कहा सर 13 13 कितना हो गया 26। तो टोटल इसका काउंट कर लो, टोटल ये काउंट कर लो, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा सर ये हो गया 40, 40 और 26 कितना हो गया 66, 66 66 और 8 कितना हो गया 74, और ये कितना हो गया 84 यानी 84, और इनको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि इसका जो वेटेड एवरेज है वो कितना आ रहा है, तो आपने कहा सर 84 और नीचे कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ गया भी 7 आ गया, ठीक है 7, यानी ए ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर बन जाता है। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है वेटेड एवरेज का। ओके, एकदम आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम स्टेटिस्टिक में करते हैं। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये एक्स वाली टर्म है, इसके बाद में इनका वेट है, तो ये एक्स डब्ल्यू इनका वेटेड एवरेज है। ठीक है, यहां पर इसको हमने निकाल लिया और फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है इन एन ऑफिस 80% वर्कर आर मेन while 20% are women. The average age of the men is 30, average age of the women is 40. What is the average age of the all the worker in that office? एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, तो इसका मतलब मेल और फीमेल का यहां पर रेशियो बन जाएगा। 80% का मतलब 4/5 होता है, तो ये 4 है तो ये 1 है। ठीक है, और 20% महिलाएं हैं, तो पुरुषों की औसत आयु 30 है और महिलाओं की 40 है, तो कार्यालय में सभी कर्मचारियों की आयु क्या होगी? तो एवरेज निकालना है, तो मैं कह दूं 4 पुरुष हैं, अगर पुरुषों की औसत आयु कितनी है 30 के हिसाब से, और एक महिला है किस हिसाब से 40 के हिसाब से। नीचे कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 120 और 160, और नीचे कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया भाई 32। आंसर कितना आ गया 32, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में इन ए फैमिली ऑफ 6 मेल्स एंड ए फ्यू फीमेल द एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ ग्रेन हेड is 14.4 kg if the average monthly consumption per head is 20 kg in the case of male and 6 kg in the case of female, find the number of female in the family। अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से होने वाला क्वेश्चन है, पूछा तो एमटीएस में गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के परिवार में अनाज की औसत मासिक खपत इतनी है, यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत पुरुषों के मामले में 20 केजी और महिलाओं के मामले में 6 केजी, तो परिवार में महिलाओं की संख्या बताइए। देखिए आपके पास मेल और फीमेल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मेल की कितनी है भाई प्रति व्यक्ति, पुरुषों के मामले में 20 केजी, और फीमेल की बता दीजिए आपने कहा सर 6 केजी, और दोनों की मिलाकर कितनी है 14.4 केजी। क्लियर। यहां से हम क्या करते हैं एलिगेशन मेथड लगाते हैं मेरे भाई, और यहां से इसको घटाना स्टार्ट करते हैं, तो 5.6 केजी, और इधर कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा सर ये बन जाएगा भाई, इसमें से 6 हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8.4। ठीक है, कितना आ गया भाई 8.4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि भाई पॉइंट हटा दो, और किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 28 से, तो 28 से ये होगा 2 बार, ये होगा 3 बार, तो मेल और फीमेल के जो नंबर्स है उनका रेशियो आ गया। अब 6 पुरुष है, वैसे यहां पर कितना दिख रहा है आपको 3, तो भाई 3 से हमें जब 6 बनाने हैं तो 2 का मल्टीपल है, तो महिलाएं भी क्या होंगी 2 का मल्टीपल, तो महिलाएं कितनी है 4, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन पर। इसमें कह रहे थे एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ 3 year ago was 39 years. The average age of the husband, wife and their child 2 year ago hence will be 34 year. Find the present age of the child। कह रहा 3 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी, और 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 3 साल पहले एक पति, हस्बैंड, वाइफ, और दोनों की औसत कितनी है 39, 3 साल पहले, तो 39 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो उस टाइम की उनकी टोटल एज आ जाएगी। 3 साल पहले की बात है, तो दोनों ने 3 साल में अब तक मतलब 3-3 साल लिए थे, तो ये 78 है, प्लस में कितना है 6 है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ कितना हो जाएगा भाई इनका, आपने कहा सर ये बन गया 84। क्लियर, एक हमारे पास में ये मिल गया। दूसरा हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा 3 हो गए, तीनों का कितना भी 34 है, और प्लस ये बात 2 साल बाद की है ना, 2 साल बाद, तो इसमें से तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा भाई, 3 × 2, टोटल कितना बन गया, आपने कहा सर ये बन गया 12,
और 9 102 हो गया। 102 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? 6। तो मेरे पास में ये संख्या 96 आ गई। तो हमने ये देखा कि जो बच्चा है वो कितने साल का होगा, फिर 96 में से 84 घटा दो, कितने साल का? 12 साल का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी एज है, मैं प्रेजेंट में लेके चल रहा हूं। किस में लेके चल रहा हूं? प्रेजेंट एज है। क्लियर है? कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमें इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, समझना। कह रहा है ए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड A+8 इज द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट विच इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स एज गिवन। The total marks obtained by the group of 10 students is x and the total marks obtained by the group of 15 students is y. तो x रेशियो y कितना? 3:5। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स प्लस वाई। कह रहा है a एक कक्षा में 10 छात्रों के औसत 10 छात्रों के समूह का औसत है और A+8 15 छात्रों के उस समूह का औसत है जिसमें दिए गए 10 छात्रों का औसत समूह भी शामिल है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक यानी कुल अंक और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक और उनका रेशियो कितना है? एक्स और वाई का इतना है। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझना, कक्षा के अंदर आप यहां पर देखो कुल जो पहले 10 छात्र थे तो इनका कितना हो गया? आपने कहा सर ये तो भाई 10 छात्र, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा? 10 है। ठीक है, इधर कर लो, कितना हो जाएगा भाई? 10 है। क्लियर? नीचे हमने देखा भाई इनका कितना हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ में। भाई यहां पर इनका टोटल अगर सम की बात करें तो इनका 15 मल्टीप्लाई बाई A+B तो A+8 ही तो होगा, और इधर इनका कितना हो जाएगा? तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर इनका 10A तो होगा। तो इसको मैं यहां रख देता हूं। तो ये कितना बन गया? 15A और प्लस कितना हो गया? 120। अब ये है टोटल अंक पहले वाले जो 10 है उनका, और इनको किससे बताया गया कि x है वो 10 छात्रों के समूह है, उनका टोटल अंक है। तो ये तो है x की वैल्यू और नीचे वाली है y की वैल्यू। इनका रेशियो हमें दिया कितना? 3:5 दिया हुआ है। यहां से मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। ये कितना हो गया? 50A इज इक्वल्स टू 45A और प्लस में कितना हो गया? 360। आपने देखा 5A इक्वल्स टू 360 है तो A की वैल्यू 72, तो A मेरे पास में कितना आ गया? 72। आप यहां पर देखो कि जो A की वैल्यू है वो कितनी? 72 प्लस अब x की निकालनी है। तो मेरे भाई x कितना है? आपने कहा सर x की वैल्यू है 10 है, तो इसका मतलब 10 को 72 से मल्टीप्लाई करो 720, फिर y निकालना है। y कितना हो जाएगा? तो पहली बात तो ये कितना हो गया? 720 प्लस ये y है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 720 और प्लस में कितना है? 120। क्लियर? तो यहां पर इसको कर दो भी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में ये y आ जाएगा। y कितना आ गया? तो आप यहां पर देखो ये हो गया 720 और 360, तो 1080 और 1080 और ये कितना हो गया? आपने कहा सर 1200, और इस 1200 को लाए और यहां रख दिया, तो हमारे पास में कितना आ गया भाई? 1992 आ जाएगा भाई। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? सिंपल क्वेश्चन है। आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कंसिडर 10 consecutive odd numbers starting from 5, multiply each of them except the first and the second with 3. What will be the average of 10 numbers so formed? 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुणा करें और इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5, 7, 9, 11, 13, 15 और कितना हो जाएगा भाई? 17, 19, 21, 23 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगी। यहां से हमने ये देखा कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सभी को ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 20 और 30 कितना हो गया?
आपने कहा सर ये बन जाएगा 50, 50 और 40 कितना हो गया 90, और 90 और ये कितना हो गया 100, 128, 128। तो हमने क्या किया, सबको 3 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे पास में 2 ये बाकी ये है। तो अब जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा कि 5 + 7 यानी ये कितना था आपका 12। तो आपने कहा सर 12 ये है और 128 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कह रहा है कि पहली 2 को छोड़ के इनको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर वो इसके अंदर ऐड करो। अगर ये कहता ना प्रत्येक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा एवरेज भी जो इनका आता बीच का तो वो भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा भाई टोटल। तो आपने कहा अच्छा, दूसरी चीज आप ये ध्यान में रखना, अगर इनका एवरेज पूछता तो मैं इनको ऐड कर देता, क्योंकि प्रॉपर गैप है इनके बीच में। 28 और 28 का यहाँ पर आधा कितना होता, आप कहते सर ये हो जाता आपका भाई टोटल, अगर मैं इनकी बात करूं 14 हो जाता। लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 14 का अगर मैं 3 से करता तो 42 तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब होगा इनमें से। अब आपने क्या किया कि यहां पर आपने देखा टोटल ये कितना बन गया, आपने कहा सर 24 या 2 आ जाएगा, 6 2 कितना हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, 384 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा भाई 10, संख्या कितनी है 10। अब ये हो गया 396 हो गया, नीचे 10 है तो 39.6 आपका आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7 11 13 17 और 19 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रथम 8 और इनका जो एवरेज है तो ये कितनी है 8 है। इनका जो एवरेज है वो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और अब 10 है तो आपको पता है इनका तो n+1 होगा, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 10 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आपने सब इनको क्या करना भाई ऐड करना, इनका एवरेज लेना और इनको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहां पर इनको देख सकते हो। तो ये तो बात है इनके लिए अभाज्य संख्याओं के औसत के लिए अभाज्य संख्या है। और अगर सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करो तो अगर n इक्वल्स टू जब 10 है तो इनका एवरेज कितना होगा 10+1 हो जाएगा, कितना होता है 11 हो जाएगा। बेसिक क्लास में मैंने बता रखा आपको। ठीक है, यहां पर आ जाइए, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 10 और ये वैल्यू कितनी होगी 17 और ये टोटल कितना हो गया 30 47 और 30 77। तो एक्चुअली में हमारे पास में क्या आ गया 77 अपॉन कितना आ जाएगा 10 और इधर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, और कितनी है प्रथम 10 संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है, तो औसत कितना है इनका 11। क्लियर, और ये टोटल संख्या कितनी है 8, 10 कहां से आगे 8, यहां से 11 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये 1 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 रेशियो कितना आ गया 8, यानी मेरे पास में 7/8 रेशियो 1 था, तो यहां पर कितना आ गया 7/8 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एकदम इजी और आसान क्वेश्चन है। यानी ये किसके लिए एवरेज फॉर फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है उनके लिए, और ये किसके लिए फॉर प्राइम नंबर। क्लियर है, देख लेना भाई। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है द एवरेज मंथली सैलरी of 60 employee of a factory is 29,900 if 2 officers are getting 90,000 each and the average salary of 8 supervisor 65,000, then what is the average salary of the remaining employee।
कह रहा है कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है, और यदि 2 कर्मचारियों को प्रत्येक को 90,000 रुपए मिल रहे हैं तो 8 पर्यवेक्षकों का औसत वेतन 65,000 रुपए, तो शेष कर्मचारियों को औसत वेतन कितना होगा? एक बात बताइए, 60 एम्प्लॉइज है, उनका 29,900 है। आपने कहा सर एग्जैक्टली बात सही है, और इसी में से हमने देखा कि 2 का वेतन कितना है, आपने कहा सर 90,000, और इसी में से 8 का वेतन कितना है, आपने कहा सर 65,000। अब ये लोग नहीं है ऐसे मान लो इनके बीच में, तो ये जब चले गए तो इनका जो 90 है तो इनको एक्स्ट्रा, एक बंदे को कितना एक्स्ट्रा गया, आपने कहा सर 60,000 और 100 रुपीज। इसका मतलब दोनों का भाई इनको 60,000 कितना एक्स्ट्रा मिला है, 60,000 और 100 रुपीज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना, तो आपने कहा सर 1,20,200 रुपए। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा कि भाई इनके पास में, तो यहां भी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 35,100 रुपए। ठीक है, और 35,100 रुपए, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,800, 2,80,800। तो टोटल हमने देखा कि एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास में कितना गया, एक्स्ट्रा अमाउंट एक्चुअल में एवरेज के बराबर लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतना ही रहता। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इससे डिफरेंस लिया, कितना ज्यादा लेके गए, तो एक बंदे के पास इतना ज्यादा, 2 के पास में इतना, 3 बंदे के मतलब एक बंदे के पास में इतना ज्यादा है ना, तो 8 बंदों के पास में इतना ज्यादा, तो कुल मिला के कितना एक्सीड हो रहा है, आपने कहा सर 0, और ये वैल्यू कितनी, आपने कहा सर 1, और यहां पर 0, और ये कितना हो गया 4, इतना ज्यादा है। अब सोचो लोग चले कितने गए, आपने कहा सर 10 लोग चले गए, तो अब रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं, आपने कहा सर 50। अब 50 लोग जो पीछे बचे हैं, अब उनके पास में इतना थोड़ी रहेगा, अब उनको फिर इसमें से, अब ये लोग जो 8-10 गए वो इतना लेके चले गए, तो इनमें से हम पर हेड देखेंगे उनको कितना कितना कम करें, तो हमने क्या किया, उस 50 से इनको डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि एवरेज जब क्या होगा, डाउन होगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यहां पता चला कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, और फिर कितना 2 है, 0 है, 8,020 रुपए कम करना पड़ेगा। तो भाई न्यू एवरेज जो है, पीछे का जो रिमेनिंग एवरेज है कितना हो जाएगा, आपने कहा 29,900 में से 8,020 रुपए घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसमें से घटाओ तो ये बचेगा 8,080 और 21,880, सॉरी 21,880 रुपए बचेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रखें भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट 67.6, if he would have got 27 more marks in mathematics and 10 more marks in computer science and 18 more marks in history and written the same marks in other subject, then his average score would have been 72.6. how many papers were there in the examination? कह रहे परीक्षा में एक छात्र का औसत पहले इतना था। ठीक है, फिर वह गणित में 27 अंक अधिक और कंप्यूटर में 10 अंक अधिक और इतिहास में इतने अंक प्राप्त करता है, अन्य विषयों में समान रखता है, तो उसका औसत इतना हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि उसका औसत कितना था भाई, 67.6 था, अब 72 पॉइंट कितना हो रहा है, 6। तो यहां पर गैप कितना आ गया, औसत के अंदर कितना गैप आ गया, आपने कहा सर औसत के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, आपने कहा सर 5 का आ गया। अब ये किसकी वजह से, ये अंक ज्यादा आने की वजह से। तो हमने देखा टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, तो टोटल मार्क्स हमारे पास में कितने 27 है, और कितना है 10 मार्क्स है, और कितना है भाई 18 है, इतना है। तो आप यहां पर देखिए टोटल कितना हो गया 45 यानी 55। तो ये 55 ही तो उसी में शिफ्ट हुए हैं, इसी कारण पर हेड 5 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट निकालने के लिए आपने कहा सर 55 मार्क्स को 5-5 में एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगी 11 सब्जेक्ट, कितने भाई, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन में देखो बोला है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट इज 45.5 kg and 44.2 kg respectively
टू स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए हैविंग एवरेज वेट 48.75 kg were shifted to B and two students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the section equal. What is the average weight in kg of the student who were shifted from section B to section A? कह रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें से प्रत्येक 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 kg एंड 44.2 kg है। सेक्शन ए के दो छात्रों का औसत वजन कितना है भाई? 48.75, जिन्हें सेक्शन बी में ट्रांसफर कर दिया गया, और सेक्शन बी से दो छात्र उनको सेक्शन ए में भेज दिया। और जो ही इनको भेजा तो भेजते ही क्या हुआ कि दोनों सेक्शन का औसत भार क्या हो गया? समान हो गया। तो कह रहे हैं सेक्शन बी से सेक्शन ए में जो शिफ्ट होकर छात्र आए उनका औसत वजन क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आपको करना क्या इसके अंदर? वैसे तो देखिए, अगर आप इसको बेसिक मेथड से चल सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि आपके पास में दो घर हैं। ठीक है, इसमें भी 40 स्टूडेंट है, इसमें भी 40 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 40। यहां भी नंबर ऑफ कितने? 40। यहां पर जो एवरेज है वो कितना है? आपने कहा सर 45.5, और इधर कितना है? आपने कहा सर 44.2 kg। क्लियर? यहां पर दोनों के बीच में हमने गैप देखा, गैप कितना आ गया? आपने कहा सर इनके बीच में जो गैप है वो 1.3 kg है। इसका मतलब ये पता चला कि भाई इसके पास में, किसके पास में? जो पहले वाला जो ए है और ये बी है, तो जो ए जो क्लास है इसके अंदर जो स्टूडेंट है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास में 1.3 किलो वजन ज्यादा है। 1.3 kg वेट क्या है? ज्यादा। तो हमने देखा कि भाई ए के पास में कितना ज्यादा है, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वेट कितना है। कितना है भाई? बताना। आपने कहा सर एक्स्ट्रा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 40, 52 kg। बताइए, 52 kg। ठीक है, अब एक बात बताओ कि दो छात्र इसमें भेजूं, दो छात्र इधर लाऊं, मामला एकदम सेट बैठ जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी को किसी साइड भी ना भेजूं तो इसको कैसे सेट बैठाएंगे? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर हम ऐसा एक काम ये करें कि 13 kg वेट, जो इसको ना आधा आधा बांट देते हैं, 26 kg इधर दे देते हैं। ये तब हो सकता है कि जो ये 52 kg है इसमें से 26 मैं इधर दे दूं और 26 मैं इधर दे दूं, है ना भाई? 52 किलो इसके पास में, तो 26 इसमें से मैं इस साइड दे दूं तो मामला एकदम सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा वजन वाले हैं, और यहां पर जो स्टूडेंट है वो कम वजन वाले हैं, है ना? तो अब इसमें से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो दो छात्र आ रहे हैं, उनका 48.75 kg है। अब यहां पर वेट ट्रांसफर का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? वेट ट्रांसफर का। कि यहां से जो छात्र जाएंगे वो हल्के जाएंगे, और यहां से छात्र आएंगे तो भारी आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो 48.75 kg के दो छात्र इस साइड से आ रहे हैं, तो दोनों छात्र उसी वेट के चले जाएंगे, तो इनके बीच में यहां पर कितना रहेगा? आपको सर 52 kg गैप रहेगा। ठीक है, बराबर तो नहीं हुआ? तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम ऐसे मान के चलते हैं कि भाई दो छात्र तो आ ही रहे, तो उन दोनों छात्रों से जो हमारी तरफ से जो बी से भेजे जा रहे हैं, उन छात्रों के पास में 26 किलो वेट कम हो, है ना भाई? आप ऐसे मान लो कि भाई दो छात्र हैं यहां से जो आ रहे हैं, वो ए से दो छात्र इधर भेजे जा रहे हैं, ये छात्र जा रहे हैं। ठीक, और आप दूसरा केस ये मान लो कि इधर से दो छात्र आ रहे हैं। क्लियर? अब इन दोनों छात्रों के पास में, इन दोनों छात्रों के पास में जो वेट है वो भाई इनसे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। भाई इनके पास में ज्यादा, इनके पास में कम हो भाई सिंपल सी बात है, ये जो जा रहे हैं तो कम वेट लेके जा रहे हैं, है ना? उनसे कम भारी होंगे तो उनका भार इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें तो एक्स्ट्रा चाहिए। वो बाहर चाहे वो खुद बंदा लेके आ जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहां पर जो आ रहा है ना वो 48.75 kg का आ रहा है प्रत्येक छात्र, है ना? 48.75 kg का। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास में 26 एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये दोनों छात्र जो आ रहे हैं वो 26 एक्स्ट्रा लेके आए, तो यहां पर जो जा रहे हैं वो इतना ना लेके जाएं। अगर इतना लेके जाएंगे तो बात वहां की वहीं आ जाएगी। तो हमें क्या करना है भाई? हमें ये करना है कि भाई प्रत्येक छात्र है उस पर 13 किलो कम हो जाएगा, दोनों पर 26 किलो कम वजन जाएगा। तो मुझे तो इनका फिर एवरेज निकालना है ना, तो मैं कहूंगा कि दो छात्र है तो प्रत्येक छात्र के पास में कितना होगा? आपने कहा सर 13 kg,
तो हम इसमें से क्या करेंगे, 13 केजी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम उनको कहेंगे देखो बात ऐसी है, तुम 13 किलो कम वजन वाले जाओ। इसका मतलब यहां पर कितना होगा, 35.75 केजी हमारा आंसर आ जाएगा। कि जो दोनों छात्र जा रहे हैं हमने उनको तोल के 35.75 केजी के बना के भेजे, ताकि हमारे पास वजन ज्यादा आ जाए, उनके पास में कम चला जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों तरफ वेट क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है जो 2 या 5 के गुणज हैं। अब देखिए 2 या 5 के मल्टीपल, तो मैं यहां पर बात करूं मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 की मैं बात करूं तो मल्टीपल ऑफ 2 स्टार्ट होते हैं 2 से, 4 और ऐसे कहां तक चलेंगे, आपने कहा सर 50 तक। ठीक है, जब 50 तक चलेंगे तो टोटल कितने हो गए, आपने कहा सर टोटल कितने होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई 25। भाई दो के मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। टोटल कितने होते 25। यहां पर मैं बात करता हूं मल्टीपल ऑफ 5। अब इस 5 की जो एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचे हैं, ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, किसके अलावा, 2 के अलावा, ठीक है, विदाउट मल्टीपल ऑफ 2 या अदर देन 2, दो के अलावा। अब 2 के अलावा कौन कौन से बचेंगे, और 2 में 5 वाला तो आएगा ही नहीं, तो इसमें 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनका भी सम निकालना है। ठीक है, इनका हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया 60, 70 और 50 कितना हो गया 120, 125 ये हो जाएगा। हमें इसका भी सम निकालना पड़ेगा, तो इनका सम निकालो भाई। तो हमने का टोटल हमारे पास में 25 है, और n प्लस 1/2 वाला कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया 26। क्लियर। तो यहां से हमारे पास में जो इनका जो सम है वो कितना आ गया, या तो आप फिर इनका एवरेज निकाल लो भाई, सिंपल सी बात है। आप अगर इनका सम भी निकालना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए 50 और प्लस का क्या 2/2 एवरेज, और इनकी क्या संख्या, यहां से क्या आ जाएगा भाई, सम आ जाएगा। तो ये हो गया 26 मल्टीप्लाई बाई 25, इसलिए मैंने ये लिखा था। तो यहां पर टोटल कितना हो गया भाई 600, टोटल कितना हो गया 650 क्या, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई भाई 25 का 25 बार करोगे 625, एक बार और करोगे 650 आ जाएगा। अब हमारे पास में यहां तक सम इतना आ गया, और इसका सम कितना 125। अब हमें निकालना भाई एवरेज, जो बोला गया वो काम करना है हमें। एवरेज कितना हो गया 650, और प्लस कितना 125, और नीचे टोटल नंबर कितने हो गए 25 ये है, 5 नंबर ये है, एन इक्वल्स टू हमारा कितना 5 ये। टोटल कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है, 25 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 775, नीचे कितना 30 है। तो हमने यहां पर देखा कि भाई 77.5, तो ये कितनी बार जाएगा, आपने कहा सर 2 टाइम्स। ठीक है, 17 आ गया, और फिर जाएगा ये 5 बार आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, आपने कहा सर 15। क्लियर, फिर लग गया आपका पॉइंट, तो 25 पॉइंट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। आगे चलते हैं, तो 25 पॉइंट, तो आपने कहा सर ये हो गया, अब हमारे पास में टोटल कितना हो गया 8 टाइम्स आएगा, तो 25.8 यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एवरेज कितना हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखना इसको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। द नंबर्स 2, 3, 4, 5 अकर 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3 और k + 2 टाइम्स रेस्पेक्टिवली। द एवरेज ऑफ द नंबर, इनका एवरेज कितना है इतना। लेटर ऑन द नंबर 2 वॉज रिप्लेस्ड बाई 6 इन ऑल द प्लेसेस, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर। कह रहा है संख्या 2, 3, 4, 5, यानी जो संख्या हमारे पास में है कौन कौन सी, 2, 3, 4 और 5, इनको कितने टाइम, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, यानी जो नंबर हमारे पास में 2, 3, 4 और क्या है 5, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 2 + 5k, और हमारे पास में कितना है 5k माइनस का कितना है 7, और कितना है 2k माइनस का कितना है 3, और कितना है आपने कहा सर k प्लस का कितना है 2 है। क्लियर। अब वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग करें तो हमें इनका एफएक्स निकालना पड़ेगा भाई।
कितना हो जाएगा, आपने इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 + 10k बन जाएगा। आगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा भाई, 15k माइनस का 21 हो जाएगा, 8k माइनस का 12 बन जाएगा, और 5k और प्लस का कितना बन गया भाई, 10 बन गया। क्लियर भाई, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इनको हम इधर ऐड कर देंगे और इसको इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब समझना बात को। टोटल हमारे पास में कितना बन गया, आपने कहा सर 10k यानी 10, 15 कितना हो गया 25, 25 और 5 कितना हो गया, आपने कहा सर 30, तो 38k। ठीक है, यहां पर देखिए अब आपके पास में ये हो गया, यहां पर कितना माइनस का 2 तो माइनस के 23 चला गया, तो माइनस का कितना आ गया भाई 19 आ गया। तो हमारे पास में इनका सम ये आ गया। एक्चुअली में क्या है, इनका सबका जो सम है वो सम कितना आ गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा हमारे पास 38k माइनस कितना हो गया 19 इक्वल्स टू, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, सारी जो जितने भी हैं ये कितनी बार आ रहे हैं। तो आपने ये देखा कि टोटल संख्याएं हमारे पास में कितनी बन रही है, तो आपने कहा सर 10 यानी 10, और ये कितना हो गया 13k, और ये कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 10, और ये प्लस का 2 है क्या, तो ये चला जाएगा, आपने कहा सर ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, इसको हम यहां ले आए, तो भाई 13k और माइनस का 6, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां से आप देखो भाई, इधर तो टोटल सम ये हो गया, इधर ये फ्रीक्वेंसी है टोटल, और मतलब टोटल संख्या इतनी है, इनका एवरेज इतना है। ठीक है, तो आपने देखा 2.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 38k, और माइनस कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में 19 है। क्लियर, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कितना बन जाएगा 26। ठीक है, 26, और फिर बाद में हमारे पास में एक तो मिल गया आपको 26, और एक कितना बन जाएगा भाई 104, तो 10.4, और एक कितना बन जाएगा 65, तो 65, तो हमारे पास में 50, और यहां पर कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 3, तो यहां पर हमारे पास में कितना बन जाएगा भाई 37.05k, और माइनस ये टोटल आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपने कहा सर ये बन गया हमारे पास में 12, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 48, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 0.3, ये 1 हो गया 6 7, और ये 17.1 कितना भी 17.1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आप इसको तो इधर ले आओ, तो जब ये इधर आएगा तो 0.95k आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, ये जब उस साइड जाएगा तो आपको पता 19 में से जब ये चला गया तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल कर आ गई, आपने कहा सर अगर मैं इसको रख दूं 95, तो 950, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 1900। ठीक है, यही आ रहा है क्या भाई, हमारे पास में 0.95 है ना, तो आप यहां से देख सकते हो टोटल हमारे पास में, अच्छा 1.9 आपका ऊपर आएगा, तो आप ये कर सकते हो, ऊपर तो आ गया 1900, और नीचे कितना आ गया, आपने कहा सर 950, कैंसिल आउट करो, यहां पर क्या आ गया 2 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब आपसे क्या पूछा है कि यदि 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 2 को 6 से, इसका मतलब ये हुआ 2 को 6 से सभी स्थान पर 2 है वो इतनी बार आ रहा है, तो 2 एक्चुअल में आ कितनी बार रहा है, आपने कहा सर 2 + 5 × 2, यह आ रहा है कितनी बार भाई 12 टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 12 बार इसमें आ रहा है, कितनी बार 12 बार। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो नई संख्याओं का जो औसत है वो ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, बाकी तो औसत तो अगर मान लो इसके साथ कुछ भी नहीं किया जाए तो एवरेज तो इतना ही आता, आपने कहा सर बिल्कुल एवरेज तो यही आता ना, कोई समस्या थोड़ी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब आपने 2 को 2 के साथ में 2 आ रहा है 12 बार, और हर एक 2 को 6 बना दिया, तो हर 2 में 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारे पास में हमने ये देखा कि जब 2 को आपने जब 6 बनाया कितना जोड़ दिया भाई 4, इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है, कितना इंक्रीज कर दिया आपने, तो आपने इंक्रीज कर दिया कि 12 बार 2 है उसमें 4 के हिसाब से 42 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, सॉरी 48 का इंक्रीमेंट हो गया, और यहां पर मैं k की वैल्यू अगर रख दूं
तो k की वैल्यू कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6, यानी टोटल कितनी है 20 संख्या। अब ये जो 48 है ये सभी इसमें 20 में बंटेगा। तो यहां पर हमने देखा कि जो एवरेज इंक्रीमेंट है, एवरेज में इंक्रीमेंट कितना होगा 48 अपॉन कितना है 20, तो 2.4 का इंक्रीमेंट होगा। कितना 2.4। तो न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज तो आपने कहा सर 2.85 तो पहले था और प्लस का आपने क्या कर दिया 2.4 और कर दिया। ठीक, तो यहां पर आप देख लीजिए कितना बन जाएगा। आपने कहा सर 5 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, और उसके बाद में आपका 4 और ये कितना हो गया 5, तो 5.25 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझना क्वेश्चन को। हो सकता है आपको यहां पर दिक्कत हो जाए कि लेटर ऑन द नंबर 2 वाज रिप्लेस्ड बाय 6 इन द ऑल द प्लेसेस। 2 है वो इतनी बार आ रहा था, तो 2 आ कितनी बार है 12 बार, तो 1 2 को मैं 12 बार लिखूंगा। अब 2 की जगह मैं 6 लिखूंगा, तो हर एक 2 में 4 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है 48, उसके अलावा किसी में भी चेंज नहीं है। तो सोचो 2 में भी चेंज नहीं होता तो एवरेज तो इतना ही आता। तो हमने देखा इंक्रीमेंट इतना है, वो कितने संख्याओं में, ये इतनी टोटल संख्या थी, 20 में बंटेगा तो एवरेज भी इनका क्या होगा बढ़ेगा और 5.25 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें हमें दिया कि एक्स वाई एंड जेड आर द 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट वाई इज 4y 5 टाइम्स ऑफ एक्स, एंड आपको क्या दिया है x and z is 5 by 8 times of y if the average of reciprocal of the numbers x, y and z is 17 upon 240, then the average of 3 times of x and 5 times of y will be। कह रहा है x, y, z 3 धनात्मक संख्या है, जैसे कि y x का 4y 5 टाइम्स यानी गुना है, z y का 5y 8 टाइम्स यानी गुना है। यदि तीनों संख्याओं की व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल का जो एवरेज इतना है तो x के 3 गुना और y के 5 गुना का एवरेज क्या होगा। देखिए जो ऑफ के साथ में वैल्यू होती है ना, जैसे ऑफ के साथ में यहां पर देखिए x का मान क्या होगा नीचे वाला, ऑफ के साथ में जो कुछ भी दिया होता है उसी के मान हमेशा क्या होता है नीचे वाला, या का के साथ में होता है उसका मान क्या होता है नीचे वाला। ये ध्यान में रखना डायरेक्ट के लिए। तो आपने कहा सर मैं x और y लिख लूं, y और z लिख लूं, तो आपने देखा कि इसका कितना भी x का कितना हो जाएगा 5, ये 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सोचो y यहां पर 8 है और यहां पर 4 है, तो 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया एक्स वाई जेड की मैं अगर बात करूं, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये कितना हो गया आपने कहा सर 10, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 5 हो गया। इनको मैं किसी फॉर्म में मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं क्योंकि एग्जैक्ट मुझे कंडीशन भी तो चेक करनी है। वो क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि एवरेज इतना होना चाहिए। इसके लिए मैं इनका रेसिप्रोकल का एवरेज चेक करता हूं। तो मैंने यहां पर क्या किया कि 1/10 के और प्लस 1 कितना हो गया 8 के, 1/8 के और प्लस 1 क्या कर दिया भाई 5 के, और नीचे कितनी संख्या भी 3 संख्या आपको दे रखी है। आपने यहां पर क्या देखा, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में टोटल कितनी बन जाती है, यानी हमारे पास नीचे कितना आ गया 40 के, तो आप ऊपर देखो कितना आ गया भी 4 आ जाएगा, प्लस कितना आ गया 5 आ जाएगा, और इधर कितना आ गया भाई 8 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा भी 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में टोटल ऊपर कितना हो गया 17/120 के। अब एक्चुअल में हमें जो दिया है वो कितना है 17/240 के, है ना, 17/240। तो यहां से हमने ये देखा कि यार जो k की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो यहां से पता चला कि k की वैल्यू हमारे पास में कितने निकल कर आ रही है 2। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में ये जो संख्याएं हैं वो कितनी है 20, और 2 से करो तो 16, और फिर 2 से करो तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये एक्चुअल में नंबर हमारे पास में ये है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, तो x के 3 गुना, ठीक है, तो x को क्या करो भाई इनका एवरेज ही तो निकालना है, तो x का 3 गुना यानी 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 टाइम, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आपने कहा सर 20। ओके, उसके बाद में y का जो 5 गुना आपको दिया तो 5 टाइम्स ऑफ y, तो y की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 16, और हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी है 2 ही तो है। अब आप ये मत समझना कि सर x है वो 3 बार है, y 5 बार है, एक्चुअल में ये एक ही है ना, ये एक्चुअल में 3x और 5y है, एक ही संख्या है। तो ऊपर कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 80, और नीचे कितना हो गया 2, तो ऊपर कितना 140/2 यानी 70 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया भाई 70, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कर लेना भाई, इसको बढ़िया तरीके से एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन है इस पार्ट में। द एवरेज ऑफ द नंबर ए बी सी डी इज 2d+4, ऑल्सो द एवरेज ऑफ द नंबर ए एंड बी एंड सी एंड डी आर 8, 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इफ ए इक्वल्स टू a प्लस डी प्लस 1 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स डी एंड डी। ठीक है, गजब का क्वेश्चन पूछा है, सीएचएसएल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है संख्याओं ए बी सी डी का औसत कितना है, 2d+4। ठीक है, साथ ही संख्याओं ए और बी और सी और डी का औसत कितना दे रखा है, 8, 5 और 4। यदि e इक्वल्स टू a प्लस डी प्लस 1 तो डी और ई संख्या का औसत कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना भाई। एक्चुअल में यहां पर दिया क्या है हमारे पास में कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना है। आपने कहा सर हमारे पास में टोटल 4 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इनका एवरेज एक्चुअल में 2d+4 है। तो आप यहां पर कितना कर दोगे, 8d प्लस कितना आ गया 16। अब चलिए आगे जो आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास में ये था। सेकंड स्टेटमेंट है कि ए और बी का एवरेज, तो ए और बी का एवरेज कितना 8, तो इनका सम कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 16। इसी तरीके से बी और सी की जब बात कर रहे हैं तो बी और सी के केस में आ जाइए, तो बी और सी का एवरेज कितना है 5, तो इनका सम कितना हो गया 10। और आगे आपको और क्या दे रखा है, सी और डी, तो सी डी का जो सम है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपने कहा सर 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो फिर, अब हमें दिया क्या है, आपसे बोला है कि E इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब ए बी हमें मिल रहा है 16, ठीक है, ए बी कितना मिल रहा है 16, उसके बाद में सी डी आपको कितना मिल रहा है 8, सी डी कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। ठीक है, या इस इक्वेशन से आप यहां पर इसको आगे सोल्व कर सकते हो, इसको उठाओ, यानी हमारे पास में एक्चुअल में क्या बन रहा था, लास्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ओनली ये आपका एक इक्वेशन है, इसी से सारा सब कुछ सोल्व करना है। तो इसको मैं यहां पर ले आता हूं, तो a प्लस बी मेरे पास में 16 है और c प्लस डी मेरे पास में कितना 8, आगे मेरे पास में 8d प्लस कितना है 16, और 16 से 16 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसी 1 को मैं उठाऊं और यहां पटक दूं। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालता रहूंगा। तो सोचो कि जब आपके पास में d 1 है तो c कितना हो गया 7, और जब c 7 है तो b कितना हो गया, आपने कहा सर 3, जब b 3 है तो a कितना हो गया, आपने कहा सर 13। अब a 13 है, सारी वैल्यू आपको मिल गई। आपसे दिया क्या, e इक्वल्स टू कितना है भाई, आपने कहा सर a प्लस डी प्लस 1 है, a कितना है, आपने कहा सर 13, और d कितना है, d आपका 1 है और प्लस का 1 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। अब हमसे क्या पूछा है कि भाई एवरेज, किसका एवरेज, आपने कहा सर d प्लस ई का एवरेज पूछा है, बता दो फिर। d 1 है और e 15 है और नीचे 2 है, 16 है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन है तो टिक कर दो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मजा आया होगा सॉल्यूशन देख के, गजब के क्वेश्चन है भाई, इनका तो अलग ही। अब देखिए शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 335 2x5 x35 और 63x and 406 is 441, then what will be the average of x minus 1, x minus 3 and x plus 3 and x plus 5। कह रहा है ये कुछ 3 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, इनका औसत इतना है। एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को जब मैं करूं और आगे कह रहा है x minus 1, x minus 3, x plus 3 और आपका x plus 5 का एवरेज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो मुझे इसको सोल्व करने के, मैं संख्या तो नहीं निकाल सकता अभी हाल फिलहाल, तो मैं यहां पर ये सोच सकता हूं कि यार मेरे पास में नंबर तो है नहीं, तो क्यों न जब बात यहां पर यूनिट डिजिट की कर ही ले, क्योंकि देखो फायदा क्या होगा, नंबर हमारे पास में कितने 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। चलिए यहां से जब यूनिट डिजिट की बात करूं तो 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 411, और इसको संख्याएं कितनी है 5, तो लास्ट में इनकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 5, तो 15 6 कितना हो गया, आपने कहा सर 21 और प्लस का x है, और इधर कितना आ गया भाई, लास्ट में क्या आ गया 5। अब एक चीज बताओ, दोनों तरफ बराबर करना है, 5 लाना है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। x का मान मिल गया भाई, जब x का मान मिल गया तो यहां पर मैं लिखूं कि भाई x माइनस 1 और x माइनस 3 और x प्लस 3 और x प्लस 5, तो आप खुद देखिए ना यहां पर कितना बन जाएगा, आपने कहा सर ये वैल्यू कितनी बन गई 4 माइनस, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है क्या, एवरेज, तो ये कितना बन जाएगा 3 प्लस का 1
4 रखो तो 7 और 4 रखो तो 9, नीचे संख्या कितनी है 4। आपने कहा सर 10 10 और 20, 20 और नीचे 4 कितना आ जाएगा भी 5। बताइए, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना, गजब का क्वेश्चन था, मजा ही आ गया भाई क्वेश्चन देख के तो। ठीक है, आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी सी इज 70 kg. When D joins this group, the average becomes 60 kg. One man E whose weight is 5 kg more than that of D replace A and average weight of B and C, B, C, D and E now becomes 59 kg as weightage. कह रहे A, B, C 3 लोगों के समूह का औसत वजन कितना है? 70 किलो। एक बात बताओ कि भाई A प्लस B प्लस C और इनका औसत 70 किलो है, तो मतलब 210 किलो हो जाएगा। क्लियर? डी इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलो हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और जब शामिल होता है तो 60 किलो हो जाता है। इसका मतलब 60 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो 240। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो हल्का फुल्का आदमी है, इसका वेट तो कितना आ गया, उनसे कितना डिफरेंट है। तो आपने कहा सर ये तो 30 केजी अलग लग रहा है, तो इसका मतलब ये 30 किलो का है। डी कितने किलो का? 30 किलो का। फिर कह रहा है ई एक ऐसा आदमी है जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, तो ई का वेट हमें मिल गया 30 प्लस 5 कितना है भाई? 35 केजी। ओके, ठीक है, 35 केजी। आगे बोल रहा है ए की जगह लेता है। अब इसका 5 किलो अधिक है, ए की जगह आ गया। ए की जगह आते ही और बी सी डी ई का औसत वजन अब 59 केजी हो जाता है। अब जो ही क्या हुआ, ए तो चला गया, यहां से ए चला गया और उसकी जगह कौन आ गया भाई? अब आ गया ई आ गया। आते ही इनका क्या हो गया भाई? यहां पर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और इनका औसत वजन अब कितना हो जाता है? 59 केजी। यानी हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई बाई 59, यानी अब हमारे पास में कितना आ गया? ये 3 बन जाएगा और 236 किलो हो जाएगा। कितना हो गया? 236 किलो। एक बात बताओ, इसके अंदर बी सी डी तो पहले से ही थे, बी सी डी पहले से ही थे, इसमें बी सी डी अब भी है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में जो उथल पुथल हो रही है वो ये हो रही है कि भाई इसमें जब ई इंक्लूड है तो इसके अंदर 4 किलो अब कम लग रहा है ना। और ई के शामिल होने के बावजूद भी तो सिंपल सी बात है कि भाई ई का जो वेट था वो 35 केजी था। कितना था? 35 केजी। क्लियर? तो मैं अगर इसमें से उस इक्वेशन को घटाऊं तो मेरे पास में एक ही सिंपल सा काम आता है, वो ये आता है कि a माइनस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 240 और माइनस 236। इसका मतलब a माइनस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 किलो और a का वजन कितना हो जाएगा? e से अब 4 किलो अधिक है। इसका मतलब ये 39 केजी का हो जाएगा। a का वजन कितना? 39 केजी। सी ऑप्शन आंसर है। स्टेप टू स्टेप बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बताइए इसमें क्या दिया आपको। क्वेश्चन में हमें दिया है कि आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। इफ देयर वेट एवरेज इज 136 देन द 6th नंबर इज। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं को जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है। यदि उनका औसत इतना है तो छठी संख्या कौन सी है? मैं इसे मान लेता हूं ये जो 6th नंबर है ना, छठी संख्या जो 6th नंबर है वो 6th नंबर कितना हो जाएगा भाई? x हो जाएगा। तो सोचो x वो खुद है और पहली जो 5 संख्या है ये है वो 5 नंबर 1 2 3 4 और 5 और ये है वो 6th नंबर। तो इसका मतलब अगर मान लो ये x है, इनका जो सम है वो इसका 7 टाइम्स है। अगर मैं इसको x मानूं तो इनका जो सम है वो कितना भी 7x है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 136। क्लियर? अब ये 8x हो जाएगा, आगे 6 मल्टीप्लाई बाई 136। तो आपने देखा 8 से कैंसिल आउट करो तो 1 और ये कितना हो गया? 7। कितना आ जाएगा भाई? 102। x की वैल्यू कितनी आ गई? 102। अब वो छठी संख्या 102 है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखिए। A batsman in his 11th inning make a score of 77 runs, thereby increasing his average scores
by 3, what is his average score after the 11th inning? कह रहा है कि अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर करता है। कौन सी पारी में? 11वीं पारी में। 10 पारी वो पहले खेल चुका, ठीक है, 10 पारी वो पहले खेल चुका, क्लियर? ऐसे मान लो, और 11th अब खेल रहा है, और इसके अंदर उसने बनाए 77 रन, तो जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो मान लो पहले x था और अब कितना हो गया? पहले कितना था? x था। अब उनका जो कंबाइंड है वो कितना हो गया? तो आपने कहा सर x प्लस कितना हो गया टोटल? अब उनका सबका मिला के समेत कितना हो गया? x प्लस 3 हो गया। x प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप एक बात बताओ कि अब 11th पारी को मैं अगर इंक्लूड करूं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा जो 3 बढ़ा ना उसको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो जो 77 रन बने हैं उस रन में से सबसे पहले वो x बनाने की कोशिश करेगा, यानी खुद को उस 10 पारी का जो 10 इनिंग उसने पहले खेली थी उस 10 इनिंग्स के इक्वल वो एक्स एवरेज मेंटेन करेगा। आफ्टर दैट उसके पास में जो ज्यादा रन है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कितने एक्स्ट्रा किए होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स उसको मेंटेन किया होगा। आफ्टर दैट उसने क्या किया कि 3 जो 11 पारी खेली है उसने, तो 11 जो इनिंग है टोटल उनमें 3 के हिसाब से उसने 33 एक्स्ट्रा यहां पर किया होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले उस x की वैल्यू निकालते हैं कि भाई वो एक्चुअली में पहले वाला क्या था। तो 77 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 3, देन हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 77 माइनस 33, यानी कितना था भाई? 44। इसका मतलब पहले वो 44 के हिसाब से चल रहा था। अब उसका पूछ रहा है कि 11 पारी के बाद में, अगर आपसे पूछ लेना पहले का, तो ये है बिफोर की कंडीशन, ठीक है, और ये है आफ्टर की कंडीशन या न्यू की कंडीशन, आप ध्यान में रखना। इसका मतलब अब है x प्लस 3, इसका मतलब 44 और प्लस का कितना? 3, यानी 47 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप क्या करोगे? पहले आप डायरेक्ट इसमें इस हिसाब से कर सकते हो कि भाई टोटल पहले कितना था, तो पहले 10 इनिंग थी x के हिसाब से, प्लस 11 इनिंग 77, अब कितना हो गया? टोटल इनिंग 11 है और x प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। सबको आप यहां पर देख लेना, x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 44, आपसे x प्लस 3 पूछा है, x प्लस 3 बता देना 47 होता है, क्लियर है। तो इस हिसाब से भी कर सकते हो। 10 पारी, 11वीं पारी, टोटल 11 पारी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चले। ये गजब का क्वेश्चन है, कह रहा है द एवरेज of 35 consecutive natural numbers is n, dropping the first n number and including the next 10 number, the average is changed to m if the value of m square minus n square equals to 600, then the average of 3m and 5n। कह रहा है 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यदि पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए तथा अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत बदलकर m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 600, देन 3m और 5n का औसत क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मान लो मैं संख्या लेता हूं 1 2 3 4 5, समझना छोटे से एग्जाम्पल से, और उसके बाद में मैं कुछ आगे नंबर और ले लेता हूं, और मैंने नंबर ले लिया आगे 6 7 8 और 9, ठीक है। अब एक चीज समझना, पहले जो 5 नंबर थे, इन पहले 5 नंबर में एवरेज कितना था? 3 था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा भी पहले 4 नंबर आप इसमें छोड़ दो, ठीक है, पहले 4 नंबर आप छोड़ दो। तो पहले 4 नंबर जब आप छोड़ दोगे और आगे की 4 नंबर उसमें शामिल कर लो, यानी अब मैंने ये कहा, इसमें मैंने कहा भी 4 छोड़ दो, आगे के 4 शामिल कर लो। तो जो ही आपने 4 शामिल किए, अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सिंपल सी बात है कि जब आपने 4 संख्या छोड़ी, 4 आगे की शामिल की, तो पहले एवरेज अगर आपका x था, अब y है, तो x से y जब जा रहे हो तो एवरेज में भी क्या होगा? 4 का इंक्रीमेंट होगा। जितने नंबर छोड़े उतने का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। इसका मतलब यह है
कि मैं y माइनस एक्स क्या बोल सकता हूं, 4 बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? आपने कहा सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन टिका हुआ है। आपने ये देखा कि पहले 10 संख्या हमारे 35 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत n था। अब 10 को हटा के आगे की 10 अगर शामिल कर ली, इसका मतलब हमारा एवरेज अब बदलकर m हो गया। इसका मतलब m माइनस n कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 10 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में मुझे बोला गया कि भाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 600। क्लियर? तो आप यहां पर देखो कि m प्लस एन, और उसके बाद में आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? m माइनस एन इज इक्वल टू कितना? 600। क्लियर? तो यहां से मैं अगर m प्लस एन की अगर वैल्यू निकालूं तो आप खुद बताइए 600 और नीचे m माइनस एन कितना हो जाएगा? 10। तो भाई वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है? अब यहां से आपके पास में दो इक्वेशन आ जाती है। आपने कहा सर m प्लस एन इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया, और m माइनस एन इक्वल टू कितना आ गया? आपने कहा सर 10 आ गया। यहां से दोनों को जब सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आपको पता चलेगा कि इसमें से 10 घटा दूं तो एक आ जाएगा 25, और जिसको बड़ा करना वो 35। तो m की वैल्यू तो मेरे पास में 35 आ जाएगी, और n की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3m प्लस क्या होगा? 5n, और इनका एवरेज क्या होगा? तो आप ऐसा करो, 3 को m से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 35, प्लस 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके नीचे कितना कर दो? आपने कहा सर 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आ गया 105 और नीचे कितना हो गया? 125। पास में कितना हो गया? 125, और नीचे कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया? 230 हो गया भाई। 230 को 2 से करो तो कितना आ गया? 115 आ जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन था, लेकिन इसका कंसेप्ट यही है, ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। The numbers 2, 4, 4, 5, A, 35, 59, 83, 46, B, 29, 74 are serially numbered as they appear in the sequence. When each number is added to its serial number, then the average of the new number formed 55. The average of the missing number is. गजब का क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, इनको आप इस तरीके से कुछ सीरियल नंबर दे दो। तो भाई हमने इनको सीरियल नंबर दे दिए, और देने के बाद में ये कह रहा है कि प्रत्येक नंबर में उसका जो सीरियल नंबर है वो ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में इसका जो एवरेज है वो कितना बन जाता है? 55। ठीक है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और फिर बाद में कह रहा है कि तो बताओ इसमें जो मिसिंग नंबर है उनकी वैल्यू क्या होगी, यानी ए और बी है, उनका एवरेज कितना होगा वो आपको बताना है। तो संख्याएं 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, बी 29, 74 क्रमिक रूप से व्यवस्थित की गई है, जैसे वे क्रम में रहती है नहीं, जैसे वे क्रम में है। ठीक है? जैसे वे क्रम में है। जब प्रत्येक संख्या को उसकी क्रम संख्या में जोड़ा जाता है, क्रम संख्या में, ठीक है, क्रम संख्या में जोड़ा जाता है, तो नई बनने वाली संख्याओं का औसत इतना आता है। एक बात बताओ कि तो पहले जब एवरेज अब 55 है, तो पहले वाला एवरेज कितना था? तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले जो ओल्ड एवरेज है वो निकालता हूं मैं। ठीक है? तो ओल्ड एवरेज कितना हो गया? आपने कहा सर पहले 55, अब जो 55 हो रहा है उसमें से बस जो संख्या में क्रम, कहने का मतलब क्या है, ये 24 है, 1 जोड़ दो 25 बन जाएगी। आगे कितना है? 45 है, 2 और जोड़ दो 47 बन जाएगी। इस तरीके से इनमें जोड़ दिया गया। तो आप क्या करो, उसी को ही हटा दो। आपने कहा सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते कहां तक भाई? 10। भाई 10 संख्या, और 10 संख्या तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या हो जाएगा? 10, यानी टोटल कितना हो गया? 55, यानी 55 माइनस इधर भी 55 अपॉन 10 बन जाएगा। तो मेरे भाई 55 माइनस 5.5, तो नया जो एवरेज है वो 49 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ जाएगा। 49.5 आ जाएगा, जो सॉरी ओल्ड एवरेज 49 पॉइंट कितना है? 5। पहले इतना था। ठीक है? अब हमें क्या करना, पहले वाला मिल गया, अब सारी संख्या उनका सम ले लेते हैं, देख लेते हैं कितना। इसको इधर ही लिखते हैं यार, ये 49 पॉइंट कितना है? 5 है। अब आ जाते हैं हम यहां पर, और सभी संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये कितना बन गया भाई? 80। ठीक है? 80
और ये कितना बन गया 70। तो 150 150 और देखिए आप कौन सा बन रहा है। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा 83 और 74। तो ये हो गया 307। कितना हो गया भाई 307 हो गया। और उसके अंदर 59 और 29 और ऐड कर दो। तो आपने कहा सर ये बन गया आपका 60 या 90, 88 ऐड कर दिया हमने 88। तो 395 बन गया। कितना बन गया 395। तो मैं कह दूं a प्लस बी और प्लस 395 इज इक्वल्स टू 49.5 मल्टीप्लाई बाय 10। भाई नंबर तो इतने ही है। तो सोचो a प्लस बी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने कहा सर ये बन जाएगा 495। तो 495 माइनस 395। तो कहने का मतलब है a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 आ गई। और मुझे पूछा है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो ये तो अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया कि एवरेज 100/2 कितना हो गया भाई 50 बन गया। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में जो बोला गया था पहले वो बहुत ही अच्छी लाइन थी, गजब की लाइन थी। और इसको थोड़ा सा समझना, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए यहां पर आ जाइए। आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 डिजिट नंबर 9 2 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी 9 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या के, इज डिक्रीज्ड बाय 6, यानी उनका औसत है वो 6 घट जाता है। कि व्हेन द डिजिट ऑफ द वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इंटरचेंज्ड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ दैट नंबर। 2 अंकों की 9 संख्या कितनी है 9 का औसत 6 से कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। पहली बात तो यहां पर छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा। कंसेप्ट क्या है कि मान लो मैं यहां पर कोई संख्या लिखता हूं, जैसे मान लो 34 लिखा। ठीक है। अब 34 है, इसकी जब मैं डिजिट इंटरचेंज कर दूं तो 43 बन जाएगा। इसी तरीके से 27 है, उसकी डिजिट अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो 72 बन जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर होता है उसकी डिजिट इंटरचेंज होने के बाद में दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा। देखो इनका सम, तो आप जब भी इनको सम कर लो, ये 99 हो गया 77 हो गया, तो हमेशा इनका सम होता है वो मल्टीपल ऑफ 11 होता है। ठीक है। लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आ जाएगा भाई, यहां पर 09 है, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाए 9 हो जाएगा। तो इसमें कितना आ गया। आपने कहा सर ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 5 और ये कितना बन जाएगा भाई, टोटल कितना आ गया भाई। आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में भाई 6 और कितना हो गया 4, तो मल्टीपल ऑफ 9। अब एक चीज यहां पर और समझना, जो समझने लायक बात है वो एक्चुअली में क्या, 9 से जब मैंने डिवाइड करूं तो इनका जो क्वोशंट होता है, जो भागफल होता है, वो भागफल हमेशा जब डिफरेंस की बात आती है तो उस संख्या के अंकों में डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है। और जब सम की बात आती है तो उस संख्या के अंकों के सम को दिखाता है। बस ये कंसेप्ट आपको यहां पर समझना था। यहां पर डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अंक मेरे पास में 9 थे, सबका एवरेज कितना हो गया 6 कम हो गया, मतलब प्रत्येक संख्या में 6 की कमी होगी। औसत का मतलब क्या होता है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया गया। कब, कि जब एक संख्या के जो अंक है वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। इसका मतलब टोटल यहां पर गड़बड़ कितने की होगी। आपने कहा सर 54 की। 54 का मतलब क्या हुआ कि एक संख्या, मान लो मुझे 27 लिखनी थी, कुछ भी मान लेते हैं भाई, 28 लिखना था और 28 की जगह मैं 82 लिख दिया गलती से, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो डिफरेंस कितना बन गया 54 बन गया। अब 54 बन गया, अब एवरेज है और संख्या उसी परिवार में रहती है, तो सिंपल सी बात है सबका डिवाइड होगा, सबका डिवाइड होगा, सबके हिस्से में वो बढ़ेगा। तो सबके हिस्से में कितना कम हो गया भाई, 6 कम हो गया। इसका मतलब यहां पर उस संख्या के अंक, जो संख्या बनी है, यानी संख्या जो मेन संख्या थी और बनने से जो नई संख्या बनी, उनमें डिफरेंस कितना 54। इसको आप 9 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 6 बार। यही उस संख्या के अंकों का अंतर होगा, यानी 6 जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अब इस क्वेश्चन में समझना, आपसे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 consecutive इवन नेचुरल नंबर इफ द सम ऑफ दीज इवन नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अबव 4 ओड नंबर, देन द एवरेज ऑफ 4 ओरिजिनल ओड नंबर इज। कह रहे 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 4 लगातार
विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के औसत से 8 कम है। यहां पर 3 3 3 क्या बोला गया, एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर मिसप्रिंटिंग हो गया शायद। लगातार 3 सम प्राकृतिक संख्या इवन नेचुरल नंबर संख्याओं के औसत से 8 कम है यदि इन सम संख्याओं का योग उपरोक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो 4 मूल विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले इसे मान लेता हूं यार, एवरेज मान लेता हूं। ठीक है, एवरेज ऐसे मान लिया कि भाई ओड नंबर है इसका कुछ मान लूं, और जो एवरेज है वो इवन नंबर का कुछ मान लो। क्लियर, तो ओड का मैंने मान लिया भाई एक्स है, और इवन का क्या मान लिया, वाई है। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। अब आप यहां पर देखिए, आपसे क्या बोला गया कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनका कितना है भाई, वाई है। ठीक है, और हम यहां पर देख लेते हैं, पहली इक्वेशन हमारी y माइनस एक्स बना लेते हैं, इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन के आ जाती है, सेकंड इक्वेशन हमसे ये बोला गया है कि भाई यदि इन सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, अब सम संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये कितनी थी ओड 4, तो ये कितना हो गया, 4x हो गया। एवरेज इनका x था, तो इसका मतलब यहां पर x और y का रेशियो कितना आ गया, आपने कहा सर 3 और कितना आ जाएगा भी 4 आ जाएगा। क्लियर, आगे आ जाइए। आपसे क्या पूछा है कि जो y माइनस एक्स यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है। यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। आपसे क्या पूछा गया कि भाई 4 मूल विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ओड नंबर है, उनका एवरेज कितना x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहां पर कितना आ गया, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझो चीजों को, कैलकुलेशन करने को तो तुम कहीं भी कर सकते हो। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड ईयर 7 year ago was 42 years and that of wife and child 9 year ago was the 36 year. The present age of the husband. हमेशा जब एज का कोई भी क्वेश्चन आए तो बात को घसीट के, चाहे बाद की हो चाहे पीछे की हो, हमेशा प्रेजेंट में ले लिया करो, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। हम ये मान लेते 7 साल पहले पति पत्नी कोई यहाँ पर ये खिचड़ी पका रहे थे, उसके बाद बच्चे समेत इसकी औसत आयु कितनी थी, 42 ईयर थी। तो हमने ये कहा भाई हस्बैंड है, यहां पर वाइफ है और यहां पर बच्चा है। ठीक है, और तीनों का हमने क्या कर दिया, सम। आज से 7 साल पहले की बात है। अब तीनों आज जब इस टाइम में जब आएंगे तो 21 साल और ऐड हो जाएगा ना इसके अंदर। आपने ये देखा कि ये बन जाएगा 6 और 1 2 और प्लस कितना बन गया, 21 बन गया, तो ये 147 हो गया। तो हमारे पास में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, तीनों का भी 147 यानी 147 बन गया। उसके बाद हम कह रहे हैं 9 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु इतनी थी, 9 साल पहले की बात है। तो यहां पर हम चलते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ प्लस उनका जो बच्चा था उनकी कितनी एवरेज कितनी थी, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 साल पहले की बात है। तो 18 इसके अंदर और क्या कर देते हैं भाई, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा 72 और प्लस कितना हो गया 18, कितना बन गया भाई 90 बन गया। क्लियर, अब ये आज के टाइम की बात है, अभी आगे वर्तमान में आ गई ये। तो हमने यहां पर ये देखा कि भाई प्रेजेंट एज में इनका 147, तीनों का, प्रेजेंट में वाइफ और बच्चे का 90 है। तो यहां पर जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आपने कहा सर कितना हो जाएगा 57, यानी किसका हो जाएगा भाई, हस्बैंड का। तो भाई पति है वो 57 साल का है अभी, तो लगभग बूढ़ा हो चुका है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाई, डी ऑप्शन। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में। आप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 25, ए बैट्समैन स्कोर्ड 92 रन इन द 5th इनिंग एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 5th इनिंग, 15th इनिंग। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 4 बढ़ जाता है, और 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। एक बात बताओ, टोटल वो 15 पारी 14 पारी पहले खेल चुका होता है। ठीक है, उसके बाद में वो 15वीं पारी खेलता है। ठीक है, पहले यहां पर वो कितनी पारी खेल चुका होता है, 14, और उसके बाद में वो 15वीं पारी खेलता है, और 15वीं पारी में वो रन बनाता है टोटल 92। और सोचो अब उसका एवरेज है, वो एवरेज 4 बढ़ जाता है। तो पहले x था, उसका x प्लस कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हमने क्या किया
कि इसमें से 4 के हिसाब से पहले हटा दूं, ठीक है। तो 4 के हिसाब से अगर मैं पहले हटा दूं इसमें से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी कितना आ गया भाई, माइनस का 60 कर दूं तो भाई 32 आ गया। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 32। तो भाई अब पूछा कि अब कितना होगा, तो x प्लस 4 है तो आपका कितना हो जाएगा 32 प्लस का 4 कितना आ गया 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर है और डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे भाई हमने इस पार्ट में यानी एवरेज हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने बेसिक देखा, इसके कुछ कंसेप्ट देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में हमने इसके 25 क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन में वैरायटी क्वेश्चन देखने को मिले जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एसएससी के अलग अलग, उन सभी एग्जाम के इसके बहुत अच्छे जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपको देखने को मिले, कि जैसा कि हर टॉपिक में आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, और मैंने उनका जो सॉल्यूशन आपको जो माइंड अप्रोच से कैसे उनको कर सकते हो एज वेल एज बेसिक अप्रोच, दोनों चीजें आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट और ज्यादा आपके बिल्डअप हुए होंगे, अच्छे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।